नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कक्षा 12 की समष्टि की किताब से लिया गया है और साथ ही ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। और भी कोई अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है जैसे एसएससी बैंकिंग, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राष्ट्रीय आय के मुद्दों को जानने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे वस्तुएं किसे कहते हैं, सेवाएं क्या होती हैं, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं वस्तुएं क्या होती हैं। अर्थशास्त्र में वस्तुएं वे सभी भौतिक पदार्थ, चाहे वो मानव निर्मित हों चाहे सेवाएं हों, जिनका कोई बाजार मूल्य होता है, उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। और वस्तुएं दृश्य होती हैं जैसे पुस्तक, पेन, वस्त्र आदि या टेबल, कॉपी, ये सब हम वस्तुओं में इंक्लूड करते हैं। ये चीज़ें हमारी सब वस्तुओं में आती हैं, मतलब जिनका कोई भी बाजार मूल्य होता है, कोई भी भौतिक पदार्थ, उसे हम वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, और जो सेवाएं होती हैं वो अदृश्य होती है और उनका भंडारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और डाक व्यवस्था, हेल्थ वगैरह, जो आप दवाई वगैरह लेते हो डॉक्टर से, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो उन्हें सेवाएं कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारा उपभोक्ता वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो उपभोक्ताओं की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। ठीक है, और जिनका उपभोक्ता क्रय करता है, जिनको खरीदता है, चाहे वो वस्तु हो चाहे सेवाएं हों। तो ये सब हमारी उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत आता है। अब जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं? पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन में सहायक होती हैं या जिनका प्रयोग हम आय के सृजन के लिए करती हैं, तो वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आपको किसी गाड़ी का निर्माण करना है, तो गाड़ी का निर्माण करोगे तो गाड़ी का निर्माण करने के लिए आपको गाड़ी के पार्ट चाहिए होंगे, उन पार्ट को आप खरीद के लाओगे तब किसी गाड़ी को बनाओगे। तो जो वो पार्ट्स हैं वो सब पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरण ही हैं, तब जाके उनसे कोई वस्तु मतलब कार बनती है। आगे आता है निवेश। अब हम जानेंगे कि निवेश किसे कहते हैं। निवेश जो होता है वो एक निश्चित समय में किया जाता है और जिससे क्या होती है, हमारे स्टॉक्स में वृद्धि होती है, तो उसे हम निवेश कहते हैं। जैसे आप कोई स्कीम लेना चाहते हो कि आपको इतने साल के बाद इतना पैसा मिलेगा, तो आप क्या करोगे, पहले इनमें इन्वेस्ट करोगे छोटी छोटी रकम, ताकि उससे आगे जाके आपको बड़ा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो उसमें दिया भी गया है कि एक निश्चित समय में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि निवेश कहलाता है। इसे पूंजी निर्माण भी कहते हैं, क्योंकि निवेश तो आप तभी करते हो जब आपको कोई प्रॉफिट होता है, लाभ कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यह्रास। सामान्य टूट फूट या अप्रचलन के कारण अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट को मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास स्थायी पूंजी के मूल्य को उसके अनुमानित आयु मतलब वर्षों से भाग करके ज्ञात किया जाता है। अब देखो, मूल्यह्रास का सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि मूल्यह्रास का मतलब होता है किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में कमी। आपने कोई वस्तु ली, ठीक है, माना कि आपने वस्तु ली और उसका प्रयोग 1 साल तक करा, फिर आपको उसको बेचना चाहते हो, तो माना वो आपने 1000 रुपये में खरीदी थी, तो फिर उसका 1 वर्ष में उसकी कितनी कीमत गिर गई है, फिर उसको आप बेचोगे। जैसे कि माना कि उसके 200 रुपये गिर गए हैं, तो वो वस्तु आपकी 800 में ही बिकेगी, उससे ज़्यादा में नहीं बिक पाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारा सकल निवेश। अब देखो, सकल निवेश होता क्या है, एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में कुल वृद्धि सकल निवेश कहलाती है। इसमें मूल्यह्रास शामिल होता है। जो भी हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, एक निश्चित समय अवधि मतलब 1 वर्ष की अवधि हो गई, 2 वर्ष की अवधि हो गई, जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं हैं उनके स्टॉक में जो वृद्धि होती है उसे हम सकल निवेश कहते हैं। ठीक है, और उसमें मूल्यह्रास भी शामिल किया जाता है, मतलब उस वस्तु की गिरावट, उस वस्तु के मूल्य में जो गिरावट हुई है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है निवल निवेश। अब निवल निवेश होता क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि निवल निवेश कहलाता है।
जो भी हम पूंजीगत वस्तुओं में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उनके जो स्टॉक में वृद्धि होती है उसे हम शुद्ध निवेश कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, जो हमारा मूल्यह्रास है उसे हम शामिल नहीं करते हैं, मतलब जो भी गिरावट है, टूट फूट है, उसे शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में आपको इससे ही संबंधित और भी समाहार या बातें जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो आप आगे भी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।